हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि है आपका पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, क्या है ये चीज़। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड्स के मिलने से बना है। फर्स्ट है आपका ये पॉली, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा ये नॉमियल। ठीक है, तो ये पॉली का मतलब होता है मैनी, इसका मतलब है मैनी, एंड इस नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो इसका कंप्लीट क्या है, इसका बना मैनी टर्म्स। तो वैसे एक्सप्रेशंस जिसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स होती है, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो जो होता है वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो अब इसके टर्म्स होते क्या है, तो या तो वो कोई वेरिएबल होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, या तो वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर यूज़ कर सकते हो, एंड या फिर वो एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अगर हमने 2 to the power x लिखा है, 3 to the power x लिखा है, ऐसे कुछ भी। तो जो टर्म्स होते हैं वो या तो वेरिएबल हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, या तो एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड उनके कॉम्बिनेशन से हमारा जो भी एक्सप्रेशन बनता है वो होता है हमारा पॉलिनोमियल। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। पॉलिनोमियल इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, poly and nomial. Poly means many, and nomial means term. Nomial means terms. ठीक है, ये तो मैंने जो भी पहला बताया वो लिख दिया। इसके बाद ये क्या होता है पॉलिनोमियल, बेसिकली वो एक एक्सप्रेशन होता है जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट या एक्सपोनेंट से मिलकर बनता है। एंड कैसे बनता है, उसके बीच में क्या ऑपरेशन, अगर मैंने लिखा 2 है, 3 है, x है, y, ऐसे तो नहीं, ये तो टुकड़ों में बटे हुए, इसको जोड़ा कैसे जाए, इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाए, तो वो हम किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो भी हमारे ऑपरेशंस है, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो इसके हेल्प से लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो x+2 = 0। ठीक है, x² + 3x+2 = 0, ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए। तो बेसिकली क्या होता है, उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ऐसे। ठीक है, सो ये लिखते हैं, a polynomial is defined as an expression, which is composed of, जो किससे बना होता है, which is composed of variables। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो नंबर जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज करती है। जैसे कि हम कुछ भी ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी से, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट्स, ओके, दैट आर कंबाइंड यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से उसको कंबाइन किया जाता है, दैट आर combined using the mathematical operations such as mathematical operations। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है, तो बेसिकली हमारे पास हमारा एडिशन है, और सच एज सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न, ये सारे हैं। ठीक है, एडिशन, अभी हम एग्जांपल करेंगे, और डिटेल में जो भी डेफिनेशन लिखी है वो समझ आ जाएगा कि भाई हम जो लिख रहे हैं उसका क्या ही मतलब है। एग्जांपल से हमें कोई भी चीज़ समझना बहुत इजी हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है, तो ये हो गई। अब एक एग्जांपल पहले बताती हूँ, फिर हम इसकी देखेंगे इसका क्या क्या टाइप होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ x+2 = 0, ये हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं, अगर एक्सपोनेंट से देखें, x⁵ - 3x + 2 = 0, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो 3x टर्म है, इनके बीच क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इनके बीच में आपका देख सकते हो सब्सट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्लस है तो एडिशन यूज़ हो रहा है, कहीं डिवीज़न भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो आपके ये पॉलिनोमियल्स के आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल।
अब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स, हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल क्या, मेनी टर्म्स। सो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है इनके बेसिस में पॉलिनोमियल का डिवीजन किया गया है। तो जैसे कि ये जो है इसमें दो टर्म्स है, ठीक है, एक x है एक 2 है, तो ये क्या हमारा बाइनोमियल है। इसको देखो तो एक है टर्म ये, फिर ये है, फिर ये है, तो हमारा ये 3 टर्म्स आपको दिख रहा है। सो ये जो है ये आपका क्या है, तो ट्राइनोमियल है, ठीक है। सो जो आपका पॉलिनोमियल है उसको उसके नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग में 3 पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। बेसिकली ये सबसे इजी जो है आपके आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड आपका ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन, सिंगल लिखते हैं हम, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। तो इसका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। हम अभी नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब हम इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग करेंगे, एक्सप्रेशन की डिग्री के अकॉर्डिंग, तो वो एक अलग बनेगा। वो आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, अगर डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो वो जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है, एंड ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसका सबसे पहला है आपका मोनोमियल, मोनोमियल, ओके, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है, मोनोमियल। तो ये क्या होते हैं, ये वो एक्सप्रेशन जिसके सिर्फ एक ही टर्म होता है। सो अ मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, मोनोमियल इज एन expression which contains only one term, which contains only one term, ठीक है, एक ही टर्म होता है। अब हम एग्जाम्पल अगर इसका देखना चाहे तो हम सिर्फ लिख सकते हैं, हमारा 5x हो गया, 3 लिख दिया सिंपली, 6a⁴ एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा हमारा है आपका सेकेंड बाइनोमियल, बाई आ रहा है ना, मोनो है सिंगल, इसके नाम में ही है, बाई है 2, ट्राई आएगा ट्राइनोमियल तो उसमें 3। सो इसमें सेम चीज़ लिखोगे, अ बाइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म्स, अ बाइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ों के ना उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है, एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। अब अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखनी चाहो तो हो गया 5x - 3, 6a⁴ प्लस 15x एक्सेट्रा। इसमें 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है, 2 टर्म्स है हमारे पास, तो दिस इज बाइनोमियल। एंड लास्ट वन इज ट्राइनोमियल, ये बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, ठीक है, इसमें भी बस यही लिखना है आपको, कुछ नहीं। अ ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म्स, ओके। अ ट्राइनोमियल is an expression which contains 3 टर्म्स, ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स होता है। सो ये हो गई आपकी ट्राइनोमियल। अब अगर हम एग्जाम्पल लिखें, कुछ नहीं करना, वही है जैसे 2x प्लस हमने 3 लिख के छोड़ दिया था, तो अगर हम इसमें एक और कुछ ऐड कर दें, जैसे कि आपका x² + 2x + 3 अगर मैंने लिख दिया, इसमें आपका एक x² टर्म है, एक 2x टर्म है, एक 3 टर्म है, 3 टर्म्स हो गए। उसके अलावा अगर आप लिखो 6a⁴ माइनस 5a² प्लस 9, तो ये जो है ये फिर 3 टर्म है। सो दिस इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, पॉलिनोमियल का एक सेकंड डिवीज़न जो होता है, उसको जो उसके टाइप्स को डिवाइड किया गया है, तो वो है ऑन द बेसिस ऑफ, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है। सो लिखती हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, ठीक है, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग।
डिग्री जो होता है वो उसका हाईएस्ट पावर होता है। बेसिकली डिग्री का क्या मतलब है, किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री का मतलब होता है उसका जो हाईएस्ट जो उसका पावर है, ठीक है। अगर मैंने एक आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो आपका वेरिएबल x है उसका जो हाईएस्ट पावर है, क्या यहाँ पे उसकी पावर 1 है, यहाँ पे उसका पावर 2 है, तो इसका हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। सो इस इक्वेशन में इसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री 2 होगी। सो डिग्री क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री बोलते हैं। एंड तो पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। तो पहला पार्ट होता है इसमें आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 होती है, लीनियर सिंगल होता है, लीनियर का मतलब। सो लीनियर पॉलिनोमियल इसमें आता है दोज पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1। दोज पॉलिनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दूँ, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसकी डिग्री 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर मैं लिखूँ 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसमें भी इसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर 1 है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड आ रहे हैं पर 2 होती है। दोज पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 2। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन मिल रही है, आप इसको इजीली लिख सकते हो, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए। सो डिग्री 2 है। अगर मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो यहाँ पे x की एक पावर इसके पास क्या है, 1 है, एंड ये 2 है। हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट डिग्री क्या, 2 है इसकी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा आप कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मान लो 5x स्क्वायर लिखा मैंने, तो आप इस 5 को मत देखो, ये क्या इसका कफिशियंट है, जो वेरिएबल के आगे लगा होता है ना वो उसकी कफिशियंट होती है, एंड ये इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है ये इसका पावर है, ये इसकी डिग्री है, ठीक है। सो प्लस 2x प्लस 3, अगर मैं लिख रही हूँ 9 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आप देख सकते हो इस x की जो पावर है 1 है एंड ये 2 है, तो हाईएस्ट जो इसका पावर है ये 2 है। सो इसकी डिग्री क्या हुई, इस एक्सप्रेशन की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो ये एग्जाम्पल किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड हमारा थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक है, क्यूब, हम क्यूब निकालते हैं, जब भी कोई नंबर है 2 है, अगर उसका 2 का क्यूब निकालते क्या करते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसको 3 बार इंटू करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। सो यहाँ पे भी क्या करना है, पॉलिनोमियल उसकी डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होगा। सो उनको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, दोज पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 3, जिसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, ठीक है। आप इसको हुज डिग्री, हुज हाईएस्ट पावर इस 3 कुछ भी लिख सकते हो, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जांपल में लिखूँ, अगर क्यूब का इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब प्लस 9 इक्वल्स टू 0, सब है, ठीक है। इसमें क्या है, x की एक पावर यहाँ पे 2, एक पावर यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो वो उसका हाईएस्ट है। सो दिस इज एन डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन 3। इसी एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे एक्स क्यूब ही है सिर्फ, ठीक है, और कोई एक्स नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट क्या है, एक्स का पावर, एक्स क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। सो ये भी एग्जाम्पल किसका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो वो जो होती है वो अगर 1 हो तो हम उसे लीनियर कहेंगे, वो अगर 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, एंड अगर वो 3 है तो हम उसे क्यूबिक कहेंगे। सो ये जो है उनके जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल का डिवीजन, उसका उसके टाइप्स, ठीक है। ये 3 हो गए, ये हो गई पॉलिनोमियल की, मतलब लगभग पूरा ही बता दिया पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे, उसको कैसे बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, ठीक है, ये कर दिया। यही आपके, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी खोलोगे तो ये 3 डिवीज़न की होगी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो ये टर्म्स का नहीं किया हुआ है, बट आपने ये अपने छोटे क्लासेस में, जब इससे पिछली क्लासेस होगी तो उसमें भी ये चीज़ पढ़ रखा है टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो बस मैंने थोड़ा सा बता दिया, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन में आपसे पूछे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल बताओ, तो साथ में आप उसके टाइप्स बता सकते हो, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, आपको थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा।
एंड आपके एक बुक में तो यही है डिग्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आगे जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइजेस है सारे, तो वो उसकी डिग्री पे ही बेस्ड है, तो यही बताया गया है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डिग्री तो बता दी, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है आपके बुक में, आप देखोगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। जीरोज हो गया, चाहे उसे आप रूट्स भी बोल सकते हो, फैक्टर्स भी बोल सकते हो, ये सब उसी के नेम है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये टॉपिक है आपका। ठीक है। तो अगर मैं इसका दूसरा नाम बताऊँ, इसका दूसरा नाम रूट्स हो गया, फैक्टर्स हो गए। बेसिकली फैक्टर क्या होता है, फैक्टर से आपको क्या समझ आ रहा है, अगर आप लिखते हो 6, ठीक है, 6 के क्या फैक्टर है, 2 और 3, 2 इंटू 3 6 लिखते हैं ना, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिनोमियल के फैक्टर्स या पॉलिनोमियल के जीरोस का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ 2x + 3 = 0, ठीक है, तो इसका जीरो या इसका फैक्टर वो होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करना क्या है, एलएचएस आरएचएस को इक्वल कर देगा। तो आरएचएस मेरे पास 0 है, तो एलएचएस क्या है, ये 2x + 3। तो ऐसा x का कौन सा वैल्यू होगा जो यहाँ पे हम पुट कर दे तो हमें 0 रिजल्ट मिले, क्योंकि आरएचएस में 0 है तो हमें 0 रिजल्ट मिले। तो जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, वो हमारा रूट होगा, वो हमारा फैक्टर होगा, वही हमारा जीरोज होगा, ठीक है, उसी को कहते हैं जीरोज। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ -3/2, ठीक है, 2 कट गया, यहाँ +3 है, -3 + 3 कट जाएगा, 0 आ गया हमारे पास। कैसे किया मैंने, 2 × -3/2 लिखा है, +3 है, 2 काटा, अब यहाँ पे बच गया 1, कट के तो 1 ही बचा। 1 × -3 क्या होता है, -3 + 3, ये कट गया, -3 + 3, ये आ गया हमारा 0। सो ये -3/2 जो है, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये जो है, ये इसका रूट है, ये इसका 0 है, ये आपका फैक्टर है, ठीक है। -3/2 इज द फैक्टर ऑफ या रूट ऑफ या 0, आप जो बोलना चाहो, ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 3, इसने इसको सेटिस्फाई किया। वैसे ही अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि मैं लिख दूँ x² + 4x + 4 = 0, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें ऐसा क्या पुट कर दे जो मतलब ये रिएक्शन सेटिस्फाई, सॉरी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो अगर मैं x की वैल्यू लिखती हूँ, अगर इसको -2 लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं x को ले लूँ -2, लेट, मैंने मान लिया, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 ही होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस वो प्लस ही हो जाएगा, +4 × -2 + 4, ठीक है, 4 4 8 है, 4 2 जा 8 होता है, यहाँ माइनस साइन है तो -8, ये कट के आ गया 0। तो मतलब -2 की वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सो ये इसका जो 0 है, ये इसका रूट है, ये इसका फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि x = -2 इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर बोलो चाहे 0 बोलो चाहे रूट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, एक ही नाम है, ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² + 4x + 4 = 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये होता है जीरोस का मतलब। ये तो मैंने डेफिनेशन जो है मतलब इसकी समझा दी कि ये क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, मैंने यहाँ पे बताना मिस कर दिया ना, ठीक है, मैं भी बता देती हूँ। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लगा रहे हैं, ठीक है, ये कोई हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ले सकते हैं, कुछ नहीं लिया, मैंने x + 3 लिखा तो भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 है। तो इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ax + b = 0, ठीक है, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक का देखो तो क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या x² का लिया है, एक x लिया है एंड एक कांस्टेंट लिया है। अगर यहाँ पे x नहीं है टर्म, जैसे कि मैंने यहाँ लिया था क्यूब में, यहाँ पे x² x का टर्म नहीं है, मतलब इसके आगे वाला कोफिशिएंट 0 होगा, 0 × x भी तो हो जाएगा, कुछ नहीं होता, हम b की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, a b c जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस केस में भी एंड इस केस में भी। एंड इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ax³ + bx² + cx + d = 0, ठीक है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक का है, एंड दिस इज योर लीनियर, ठीक है। तो लीनियर में अगर आप देखो तो x की वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो -b/a,
माइनस बी बाई ए जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है, 0 आ जाएगा। सो दिस इज क्या, ये रूट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही क्वाड्रेटिक का भी फॉर्मूला होता है, क्यूबिक के लिए भी हम कुछ करते हैं, निकालते हैं, उसके भी फॉर्मूलाज है। सो वो आपके आगे फर्दर जो एक्सरसाइजेस होंगे, क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो मैं जब पढ़ाऊंगी बताऊंगी तो मैं वो चीज़ करवा दूंगी। तो अभी तो ये टॉपिक हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसकी क्या होती है ना, रिप्रेजेंटेशन भी है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, हम ज्योमेट्री के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक्स वाई का प्लेन लेंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर में बेसिकली यूज़ करते हैं, तो उसमें एक्स वाई बनाते हैं, उसमें फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी को। जैसे कि अगर मैं लिखूं, टॉपिक जो है आपका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे ना आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 उसका क्वेश्चन, वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो क्या करना है, अगर मेरे पास कोई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझना है, एक एग्जांपल लेते हैं किसी पॉलिनोमियल का, पहले लीनियर लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा 2x+3 है, ठीक है, 2x+3 अगर मेरे पास है एक पॉलिनोमियल 2x+3 = 0, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं, इसको y लिख सकते हैं, y = 2x+3। तो ये क्या है, जो ये लीनियर पॉलिनोमियल ने एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमें पता है कि ax + b = 0 जो है, y = x + b जब हम लेते हैं तो इससे क्या हम एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं x की किस किस वैल्यू पे ये क्या आता है, रिजल्ट हमारा y का क्या वैल्यू आता है। तो अगर मेरे पास इक्वेशन है y = 2x+3, तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ 0, लेट लिया, ठीक है, तो 2 × 0 + 3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ 1, ठीक है, तो 2 × 1 2 + 3 क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई 5। ऐसी अगर मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ मान लो -1, 2 × -1 क्या होगा, -2 + 3 क्या होगा, 2 × सॉरी x की वैल्यू मैंने ली है एक सेकेंड, हाँ x की वैल्यू मैंने ली थी -1, तो y क्या आ जाएगा, 2 × -1 + 3, 2 × -1 -2 + 3। अब -2 है +3 है, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़ा 3 है, इसके पास प्लस साइन है, तो हमारा आंसर होगा +1। तो y की वैल्यू आ गई +1, ठीक है। अब अगर इसको आप ऐसे टेबल में रिप्रेजेंट कर दो x y, अगर मैंने 0 लिया तो 3, मैंने 1 लिया तो 5, मैंने -1 लिया तो 1, ये मेरे आगे। इससे मैं ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, आप कभी भी ग्राफ बनाओ या फिर ऐसे रिप्रेजेंट भी करो ना, तो पेंसिल यूज़ करना एग्ज़ाम में हमेशा। ये हमारा O होता है, ठीक है, ये सेंटर होता है। सो इसमें लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे 0 0 होता है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ये जो एक्सिस होती है ना, तो एक्स एक्सिस की जो राइट साइड में ये पॉजिटिव होता है हमारा, ये उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऊपर में देखा जाए तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है और उसके नीचे जो होता है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। अब हमें प्लॉट करनी है इन पॉइंट्स को। एक्स की वैल्यू जब मैंने 0 ली, वाई की वैल्यू 3 है, सो दिस इज द पॉइंट 0 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू 5 है, ओके, तो इसे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, 4 और 5, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं पे आएगा 1,5। एक्स की वैल्यू जब ये -1 है, ठीक है, यहाँ है -1, वाई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ कहाँ, इस जगह पे ये हो गई -1 और 1। सो इस पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो ना, सो दिस मेक्स अ लाइन। आप देख सकते हो ये आपकी लाइन बन गई, ठीक है। जो हमारा इक्वेशन था y = 2x+3, इसकी ये लाइन बन गई। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया कि कैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल को यूज़ किया। लीनियर है हमारा, तो इसका कैसे आपका बन रहा है, ज्योमेट्रिकल में इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन हो पा रही है। तो हम इससे ये देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ एक जगह पे कट किया, ठीक है। तो ये जो है, यही हमारे इक्वेशन का ये 0 है, जो मतलब 0 का मतलब क्या, रूट है या फैक्टर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने पीछे भी अभी एग्जाम्पल किया था, तो मैंने बताया था यहाँ पे जो मैंने लिखा है 2x+3 = 0, तो x की वैल्यू जो -3/2 है उसे ही पुट करने से हमारी इक्वेशन राइट हैंड साइड जो 0 आ रहा है सेटिस्फाई हो रही है। सो यही इसका जो है रूट है। सो ये जो पॉइंट है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर होता तो आप देख सकते कि -3/2 ही होगा।
-3/2 कॉमा 0, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे। सो दिस इज द ओनली वैल्यू और नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इस पॉलिनोमियल को, जो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये इसका जो है जीरोज है या पॉलिनोमियल का जो रूट है फैक्टर है। सो हम ये समझ सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि जो लीनियर होते हैं उसका एक ही फैक्टर होता है, एक ही जीरो होता है। ये जो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको समझा रही है, क्योंकि एक ही कट किया, एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक कट है। जब हम क्वाड्रेटिक करेंगे तो वो 2 जगह कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे। जब हम आपका क्या नाम है क्यूबिक करेंगे वो 3 जगह पे कट कर रहा होगा, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो कि आपका क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे कि आपका x² + 2x + 3 = 0, ठीक है। तो क्या है, इससे हम लिख सकते हैं y = x² + 2x + 3। फिर हमें x की डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू निकाल कर प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, अगर x की वैल्यू को 0 ले लिया लेट, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 हो गया, 3 बच गया, y 3 हो गई। x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले लिया तो y क्या हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर + 2 × 1 + 3, मतलब 2 + 1 3 + 3 6, y की वैल्यू 6 आ गई। अगर x की वैल्यू -1 ले ली तो y का क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर + 2 × -1 + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे -2 + 3, 3 1 4, 4 से 2 जाएगा 2, तो 2 आ गया, y की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद अगर मैं x की वैल्यू अगर ले लूँ 2 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर + 2 × 2 + 3, 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 + 2 × 2 भी 4 + 3, 4 4 8 और 3 11, तो y की वैल्यू 11। इससे अगर मैं आपको बॉक्स में टेबल में दिखाऊं तो क्या होगा, x एंड y, 0 लिया तो y की वैल्यू 3, 1 लिया तो 6, -1 लिया तो y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू 11, जो कि ये 11 तक जा रहा है। हमें थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट पेज मूव करती हूँ, ठीक है। कि आपको ना अगर आप ग्राफ पेपर में ये चीज़ करोगे आपको बहुत ही एग्जैक्ट आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व ना एक बार ग्राफ पेपर में कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, ईजी होगा। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और ऊपर जाना होगा 8 9 10 एंड दिस इज 11, y, ओके। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 4 -5, ठीक है। सो पॉइंट्स थे हमारे, 0 है x की वैल्यू, y की 3, तो ये हमारा 0 0 होता है, ये 0 3 पॉइंट हो गया हमारा एक। दूसरा है 1 के साथ 6, x की वैल्यू जब 1 तो y की वैल्यू 6, दिस इज द पॉइंट। -1 एंड 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, ये हमारा x -1 y 2 यहाँ पे। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 11, 2 के साथ 11 यहाँ। सो ये जो है ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये नीचे जाएगा या यहाँ जाएगा वो अभी समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैंने और कोई इधर कोई पॉइंट्स लिए नहीं है। तो अगर आप और पॉइंट्स लोगे तो आप इधर चेक कर सकते हो कि ये मूव कैसे करेगा। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी हमारा डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है, वो इस तरीके से या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला। इसे हम पैराबोला बोलते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर को। तो या तो वो अपवर्ड बनता है या तो वो डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है ना, केसेस होते हैं, 3 केस होता है बेसिकली। या तो हमारे पहला बात तो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब उसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। रूट्स जो है वो 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो यूनिक रूट्स होंगे, मतलब वो पैराबोला एक्स एक्सिस को किसी 2 यूनिक पॉइंट में कट करेगा। मे बी अगर ऐसा एक पैराबोला एग्जाम्पल के लिए तो ये 2 यूनिक पॉइंट्स हो गए, और तो ये 2 यूनिक पॉइंट्स पे कट करेगा, ये केस 1 है। सेकेंड केस क्या होता है कि दोनों जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, सेम होंगे, तो कुछ तो पैराबोला ऐसे कट कर सकता है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि दोनों जो रूट है वो इक्वल और सेम रूट हो गए हमारे, ये सेकंड हो गया।
तीसरा क्या होता है केस कि वो एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट करता, ऐसे ऊंचा बन जाता है। मे बी ये भी ऐसा बन सकता है या फिर ये नीचे से भी कहीं कट कर सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। सो जो ऊपर ऐसे ही बन जाता है या फिर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, कुछ भी केस हो सकता है। तो उस टाइप में क्या होता है, रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं कट ही नहीं किया, कोई रूट हमें पता ही नहीं चल रहा है, बट वो है तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो उसके रूट्स को हम क्या बोलते हैं कि भाई वो जो है वो इमेजिनरी रूट्स है उसके, वो रियल रूट्स नहीं है। तो ये हमारे 3 कैटेगराइजेशन है, इसी के अकॉर्डिंग जो आपको ना एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस है। तो इससे हम देख लेते हैं कहाँ कट करेगा, कोई और पॉइंट हमें लेना पड़ेगा इधर के वैल्यू से। तो अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ -2, अगर मैं -2 ले लूँ तो y की क्या वैल्यू आएगी, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, तो -2 का होल स्क्वायर 4, 2 2 जब 4, ये -4 प्लस 3, ये y की वैल्यू 3 दे रहा है। तो यहाँ -2 है, y की वैल्यू 3 यहाँ होगी, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ हो रहा है, मतलब कि ये ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो रूट होगा वो आपका इमेजिनरी रूट होगा, ये कट नहीं कर रहा, इमेजिनरी रूट्स दे रहा है। सो ये पैराबोला जो बन रहा है ये कहीं कट नहीं कर रहा है। अगर कोई सेकेंड केस होता, अगर मैं यहाँ पैराबोला बना रही हूँ, ये 2 कट कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 यूनिक रूट्स, ठीक है, 2 यूनिक रियल रूट्स। ये नहीं कट कर रहा है, ये केस है इमेजिनरी रूट्स का। एंड अगर ये सिर्फ एक जगह पे कट करता है, सिर्फ एक किसी पॉइंट पे, तो ये केस है 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों इक्वल रियल रूट्स होंगे। दिस इज एन केस ऑफ 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। दिस इज एन केस ऑफ 2 यूनिक रियल रूट्स, 2 डिफरेंट, जो यूनिक मतलब अलग अलग, ठीक है। एक यूनिक होना मतलब वो खुद में अलग एक ही है, उसका वैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा होता है यूनिक। तो 2 यूनिक रियल रूट्स। एंड ये जो केस है ये है आपका इमेजिनरी रूट्स। इसको ना हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी करते हैं। जब d की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है तो इमेजिनरी रूट्स होता है, ग्रेटर देन 0 होती है तो यूनिक रूट्स होते हैं, एंड इक्वल रूट्स होते हैं जब d की वैल्यू 0 होती है। तो ये आपकी जो नेक्स्ट आगे फर्दर एक्सरसाइजेस है उसमें ये टॉपिक है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट बेसिकली निकालते कैसे हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो सब आपकी फर्दर एक्सरसाइज में है। तो जब हम आगे मूव करेंगे तो वो हम अच्छे से डीपली समझेंगे। अभी तो हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग ही समझना है। तो जब 2 कट्स हो रहे हैं तो ये 2 यूनिक रियल रूट्स बना रहे हैं, अगर एक ही जगह पे हो रहा है ये रियल रूट्स बना रहे, इक्वल 2 इक्वल रियल रूट्स, कहीं कट नहीं कर रहे, हमारे इमेजिनरी रूट्स है। इसके अलावा अगर मान लो ग्राफ 3-4 जगह कट कर रहा है, जितने कट कर रहे हैं ना उतने उसके रूट्स है। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ इस तरीके से, ये ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। आप देखो एक्स एक्सिस को उसने यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो इसके 5 रूट्स होंगे। ये जो इक्वेशन होगी उसके 5 रूट्स होंगे। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, दिस इज o सेंटर, ओके। 5 जगह कट के उसके 5 रूट हो गए। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है बेसिकली इसी पर डिपेंड करता है कि उसमें बहुत सारे आपको ना रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, एंड आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे उस पॉलिनोमियल ने कहाँ कहाँ कट किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ रूट्स है। साथ साथ अगर आपको उसका इक्वेशन का नाम पता, मतलब कि जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो पता है तो वो तो बेस्ट है। कुछ क्वेश्चन में वो भी पूछता है। सो बस यही था आपका पूरा जो आपका सबसे फर्दर जो इंट्रोडक्शन है, दिस इज इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके क्या टाइप्स है, आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपके जीरोस का, वो बता दिया। इसके अलावा जीरोस खुद क्या होते हैं वो समझा दिया। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन फिर हम आगे वीडियोस में इस चैप्टर को आगे करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।